करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जीत को लेकर के और करनाल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने मनोहर लाल खट्टर के कामों को देखा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी के कामों से खुश हैं और देश की जनता ने फिर मोदी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वह देश और प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जीत को लेकर के और करनाल विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने मनोहर लाल खट्टर के कामों को देखा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी के कामों से खुश हैं और देश की जनता ने फिर मोदी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वह देश और प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाया जीत का सर्टिफिकेट, विक्ट्री का साइन बनाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने नायब सिंह सैनी को जीत की बधाई मिठाई खिलाकर दी। 400 सीट न आने पर बोले नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता ने जो निर्णय लिया है वह सर्वोपरि है। परिणाम अच्छे तो काम भी अच्छे होंगे। विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया। विधानसभा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। करनाल के मतदाताओं को, करनाल के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। इन्होंने एक बड़ा विश्वास वो व्यक्त किया है। मैं पूरे करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं। और जो पिछले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास। सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का वो काम किया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो तीसरी बार बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है, उनके नेतृत्व के अंदर मिलकर के हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी जो सोच है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, विकास कार्य पहुंचे, चाहे युवा है, किसान है, गरीब है, महिला है, हर वर्ग को एक योजनाबद्ध तरीके से उनका विकास करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है और मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 400 पार में कहाँ कमी रह गई? 400 पार में कहाँ कमी रह गई? देखिए, अभी शाम तक रिजल्ट आ रहे हैं। लगभग 295 के करीब वो सीटें आ रही हैं और भी उसके अंदर सीटें बढ़ेंगी जो जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और ये आंकड़ा 300 के पार जाएगा। क्या विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं इसके कारण जो अभी फिलहाल स्थिति बनी है? कोई स्थिति नहीं बनी है। अपने समय के ऊपर चुनाव होंगे, कोई स्थिति नहीं बनी और मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश की लोगों की सेवा ईमानदारी से की है। आगे भी करने का कार्य मजबूती से करेंगे। कांग्रेस ने 5 सीटों पर 11 में से 6 सीटें आधी हो गई हैं। कहां पर आपको लगता है कमी? नहीं, देखिए, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र में अपना इतनी गर्मी में बहुमत दिया। निर्णय लोगों का होता है और उसके ऊपर, क्योंकि कहीं कोई अगर कमी रही होगी तो जरूर उसके ऊपर विचार होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि ईमानदारी से मैंने कहा है कि मोदी सरकार ने और मनोहर लाल जी ने भी देश और प्रदेश की सेवा की है। इस सेवा के कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम लगातार अब जिम्मेवारी मेरी है
हमारी सरकार ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी और उसके ऊपर भी चर्चा होगी, विचार होगा। सर, अंबाला से भी लगातार कांग्रेस आगे चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी शाम तक मैंने कहा है कि रिजल्ट और बदल रहे हैं और ज्यो ज्यो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं तो उसके अंदर सामने आएंगे। आपको तो लगता उसके है बाद बीजेपी फिर में बात भी धनकरघात हुआ जिसके कारण राहुल ये गांधी ने नुकसान कहा कि हुआ? अग्निवीर वाली जो हमारे योजना है, कार्यकर्ताओं ने मजबूती से खड़े होकर के काम किया है। किसी प्रकार का कोई भीतरघात का विषय नहीं है और आगे भी, क्योंकि जब ये 4 महीने के बाद चुनाव होगा, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि इसमें और मजबूती से लोगों के बीच में जा करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लोग इस प्रदेश के अंदर बनाएंगे। बड़े मैंडेट 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें ऐसी, क्या लगता है हरियाणा में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कम हुआ है? जो 5-5 का अभी तक जो है गिनते 5 सीटों पर बीजेपी आ गया और 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। नहीं, देखिए ये नहीं है, कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया है और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम किया। देखिए, अगर झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोल दिया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये कांग्रेस ने बड़ा झूठ लोगों के बीच में बोल करके उनको गुमराह किया है। और फिर राहुल गांधी ने एक और झूठ बोल दिया कि हम अगर वोट देंगे 1-1 लाख रुपया खाते में डाल देंगे। एक और फिर झूठ बोल दिया, कहने लगा कि अगर मुझे वोट देंगे एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। लोग कहीं ना कहीं जब कोई झूठ इस प्रकार का बोलते हैं तो कुछ लोग उसके भाव में आ जाते हैं, भाव में आकर के वो रास्ता बदल जाते हैं। और आने वाले इस समय के अंदर हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की जिस प्रकार से पीछे सेवा की है और गति से उनकी सेवा करने का काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी ना आए उसको आप सुनिश्चित कहते करेंगे। थे बेटा हारेगा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जीत गए। मैंने कहा है ना कि झूठ बोल करके लोगों को बरगलाया है। संविधान खत्म हो जाएगा, गरीब लोगों के बीच में इस प्रकार की अफवाह फैला दी गई कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये बोला कि हम 1-1 लाख रुपया डाल देंगे। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जब बोलने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास झूठ था, वो परोसने का काम पंजाब में शायद खाता भी नहीं खोला। देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का झूठ फैलाया है, इसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर पड़ा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है और कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करती है, परंतु उनके हित के अंदर उन्होंने ना पीछे काम किए हैं ना आगे करेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं